एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। तो चलिए, हम लोग क्लास थोड़ा सा डिले जरूर हो गया है, लेकिन नेट जेट का जो भी सिलेबस है हम लोग कंप्लीट करेंगे। जेट का तो डेट आ ही गया है और हम लोग उससे पहले सिलेबस को कवर कर लेंगे। हमने इमाइल दुर्खिम को पहले हम लोग पढ़ रहे थे, उनको कंप्लीट भी कर चुके हैं। मैक्स वेबर चल ही रहा है, लेकिन हमने कहा था कि जौन जौन थिंगर का हम लोग जैसे पढ़ते जाएंगे उसका भी एमसीक्यू करेंगे। तो पहले हमने इमाइल दुर्खिम साहब का पढ़ के कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनका उनसे जो इम्पोर्टेंट है वो एमसीक्यू हम आज लेके आए हैं। इसके बाद हम एक बार ऑल ओवर एमसीक्यू लेकर के आएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चल रहे हैं थिंगर वाइज, जैसे दुर्खिम, मार्क्स, मैक्स वेबर, रेडकिल ब्राउन, मेलेनियस की एक एक का पहले एमसीक्यू करेंगे। इसके बाद एग्जाम से पहले हम लोग अगर एक महीना कंटिन्यू सभी का कर लेंगे। तो चलिए, अब क्लास डिले नहीं होगा, आपका क्लास पर डे भी मिलेगा, एमसीक्यू भी मिलेगा, एक एक दिन में दो दो तीन दिन क्लास भी मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम का जन्म कब हुआ था। 8 जून 1856, 15 अप्रैल 1858, 10 सितंबर 1860, 15 मार्च 1864। देखिए 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन जो आपका सही लगे वो आपको करना है। हम यहाँ कर रहे हैं, आप लोग भी साथ में वहां से करते चलिएगा। तो आपका आंसर बी है। दुर्खिम का जन्म किस देश में हुआ था? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली। 4 कंट्री का नाम है, इसमें से आपको एक चूज करना है। तो ये फ्रांस में का हुआ था। दुर्खिम किस विषय का जनक माने जाते थे? आपके विषय आपके सामने है, राजनीतिक विज्ञान, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान। ये तो सब कोई नॉर्मल क्वेश्चन है, जान ही रहे हैं, सोशियोलॉजी। दुर्खिम ने किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का पहला विभाग स्थापित किया था? इसको हम लेक्चर में बता चुके हैं, लेकिन हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे सवाल पे हम लोग देखते हैं। बोर्ड विश्वविद्यालय, बॉन विश्वविद्यालय, पेरिस विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। इसमें इनका आंसर ए है। दुर्खिम की शिक्षा किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी संस्था से जुड़ी थी? कैम्ब्रिज, सोर्बोन, इकोले नॉर्मले सुपीरियर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। तो आपका आंसर इसका सी है। दुर्खिम की मृत्यु कब हुई थी? 10 मार्च 1915, 15 नवंबर 1917, 12 जून 1920, 12 जुलाई 1923। आपका 15 नवंबर 1917 करेक्ट आंसर है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य क्या है? व्यक्तिगत विचार और भावनाएं, व्यक्तिगत की मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं, ब्राह्य एवं बाध्यकारी सामाजिक तत्व, व्यक्ति की जैविक प्रवृत्तियां। आपका आंसर सी है। निम्न में से कौन सा सामाजिक तथ्य का एक उदाहरण है? देखिए, निम्न में से कौन सा सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट का एक उदाहरण? धर्म, मुद्रा, कानून और नियम, आत्महत्या की दर, ई उपयुक्त सभी। तो आपका देखिए ये आपका सभी हो जाएगा। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य का अध्ययन किस रूप में करने पर बल दिया था? ऑप्शन नैतिक मूल्यों के संदर्भ में, ए, बी प्राकृतिक घटनाओं के रूप में, सी भौतिक वस्तुओं के रूप में, डी धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में। देखिए आपका आंसर भौतिक वस्तुओं के रूप में, क्योंकि दुर्खिम साहब सोशल फैक्ट की बात करते हैं कि सामाजिक तत्व को एक वस्तु मानते हैं, तब का आंसर वस्तु के रूप में हो जाएगा। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य किससे स्वतंत्र होता है? समुदाय से, संस्कृति से, व्यक्ति से, नैतिकता से। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक जो सोशल फैक्ट है किसे स्वतंत्र होता है? देखिए व्यक्ति से। दुर्खिम द्वारा बताए गए सामाजिक तथ्यों का प्रकार नहीं है। भौतिक सामाजिक तथ्य, देखिए ए भौतिक सामाजिक तथ्य, अभौतिक सामाजिक तथ्य, नैतिक सामाजिक तथ्य, जैविक सामाजिक तथ्य। आंसर डी है, जैविक सामाजिक तथ्य। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों का अध्ययन क्यों आवश्यक है? समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज को समझने के लिए, व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए, संस्कृति को नष्ट करने के लिए। 4 ऑप्शन है, इसमें सबका समाज को समझने के लिए करेक्ट आंसर है। दुर्खिम ने समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो दुर्खिम का हम लोग समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद पढ़े थे, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज को नैतिक पुनर्निर्माण, समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित करना,
व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक बढ़ावा देना, सामाजिक क्रांति को समाज के लिए प्रेरित करना। देखिए इसका आंसर बी है। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन किस पद्धति पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन दार्शनिक अनुमान, बी आत्मनिरीक्षण, सी अनुभवजन्य वस्तुनिष्ठ पद्धति, धार्मिक व्याख्या। यानी दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन किस पद्धति पर आधारित होना चाहिए? ए दार्शनिक अनुमान, बी आत्मनिरीक्षण, अनुभवजन्य वस्तुनिष्ठ पद्धति, धार्मिक व्याख्या। देखिए आपका आंसर ये है, सी इसका है। 14 का 15 सवाल नंबर, सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह समझना चाहिए, खाली स्थान है। यह कथन किससे संबंधित है? व्यक्तिगत विचार, प्रत्यक्षवाद, प्रतीकात्मक अंतक्रिया, संरचनावाद। इसका आंसर सी है, प्रतीकात्मक अंतक्रिया इसका आंसर होगा। सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी थी? मैक्स वेबर, मार्क्स, दुर्खिम और काम्ट। चार ऑप्शन है। आपका नाम से पता चल रहा है, इमानुएल दुर्खिम साहब। दुर्खिम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधित्व क्या है? व्यक्तिगत विचार, जैविक प्रकृतियां, समाज द्वारा साझा किए गए विश्वास और मूल आर्थिक संबंध। देखिए आपका करेक्ट आंसर सी है। निम्न में से कौन सा सामूहिक प्रतिनिधित्व का उदाहरण है? देखिए निम्न में से कौन सा सामूहिक प्रतिनिधित्व का उदाहरण है? ए राष्ट्रीय झंडा, बी धार्मिक प्रतीक, सी नेतागण, सभी। आपका करेक्ट आंसर डी है। सवाल नंबर 19, दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व की चर्चा मुख्यतः किस रीति में की है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सुसाइड, द रूल्स ऑफ सोशल मेथड, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। यानी सामूहिक प्रतिनिधित्व के बाद द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में ए हो जाएगा। इन करेक्ट आंसर आप ये है। सामूहिक प्रतिनिधित्व किससे संबंधित है? प्राकृतिक तथ्य, सामाजिक तथ्य, मनोवैज्ञानिक तथ्य, आर्थिक तथ्य। आपका बी आंसर। सामूहिक प्रतिनिधित्व का संबंध किस प्रकार की एकता से अधिक है? ए जैविक एकता, बी यांत्रिक एकता, सी सामाजिक एकता, डी राजनीतिक एकता। देखिए सामूहिक प्रतिनिधित्व का संबंध किस प्रकार की एकता से? यांत्रिक एकता की यही तो पाया जाता था प्राचीन समय में, बहुत पहले पाया जाता था, जो अभी तो है नहीं, अभी तो सामाजिक एकता है। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात आपका ये आंसर बी है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था, डी तकनीक। ए में राजनीति, बी में धर्म, सी अर्थव्यवस्था, डी तकनीकी। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, धर्म। सवाल नंबर 23 है आपके सामने स्क्रीन पे। इमानुएल दुर्खिम के अनुसार सामाजिक एकता का आधार क्या है? आर्थिक समानता, एक, बी राजनीतिक शक्ति, सी श्रम विभाजन, डी सामाजिक संघर्ष। आपका करेक्ट आंसर सी है। यांत्रिक एकता किस प्रकार के समाज में पाई जाती है? 4 प्रकार के यांत्रिक एकता, सामूहिक एकता की हम बात पहले कर चुके हैं। ए में है आदिम समाज, बी में से आधुनिक समाज, सी औद्योगिक समाज और डी नागरिक समाज। आपका करेक्ट आंसर आंतरिक एकता किस प्रकार से पाई जाती है? आपका है आदिम समाज। करेक्ट आंसर ए है। जैविक एकता किस समाज की विशेषता है? देखिएगा जैविक एकता बात हो रहा है वही सामूहिक। जनजातीय समाज ए में है, बी पारंपरिक समाज, सी ग्रामीण समाज, डी औद्योगिक समाज। आपका करेक्ट आंसर डी है। यांत्रिक एकता में कानून का स्वरूप कैसा होता है? अब यांत्रिक एकता की बात हो रहा है। प्रत्यवर्ती, दंडात्मक, संवैधानिक और नैतिक। ए में प्रत्यवर्ती, बी दंडात्मक, सी संवैधानिक, डी नैतिक। आपका करेक्ट आंसर दंडात्मक होता है, क्योंकि क्षतिपूर्ति माना नहीं जाता है जो प्राचीन समय में यांत्रिक एकता में। क्योंकि कोई भी व्यक्ति गलत करता है तो सोसाइटी के बारे में कहा जाता है कि आपने किया है, नहीं क्षतिपूर्ति उसमें नहीं है, यानी आपका आंसर दंडात्मक होगा। जैविक एकता में कानून का स्वरूप क्या होता है? अब देखिए इसका उल्टा है, सीधी सी बात। ए प्रत्यवर्ती, बी दंडात्मक, सी संवैधानिक, डी नैतिक। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा।
यांत्रिक एकता में सामूहिक चेतना कैसी होती है? यांत्रिक एकता में सामूहिक चेतना कैसी होती है? कमजोर, ए बी विभाजित, सी मजबूत, डी विचार करने योग्य। आपका 28 का करेक्ट आंसर सी है, मजबूत होता है, क्योंकि आंतरिक एकता में सामूहिक चेतना का जो व्यक्ति के विचार भाविक जैसा होता है, यानी मजबूत होता है। जैविक एकता में व्यक्ति की स्थिति कैसी रहती है? पूर्णतः नियंत्रित, स्वतंत्र और विशिष्ट, ए पूर्ण नियंत्रित, बी स्वतंत्र और विशिष्ट, सी पूर्ण स्वतंत्र नहीं, डी अनियंत्रित। तो देखिए यहाँ जैविक एकता में व्यक्ति की जो स्थिति होती है ना, वो स्वतंत्र भी होता है और विशिष्ट होता है, यानी आपका करेक्ट आंसर 29 का बी है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का विकृत रूप कौन सा है? सामान्य श्रम विभाजन, ए बी अनौपचारिक श्रम विभाजन, सी अनौपचारिक श्रम विभाजन और डी प्राकृतिक श्रम विभाजन। एक बार फिर से समझेंगे, दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का विकृत रूप एकदम कौन सा है? आपका आंसर है सी अनौपचारिक श्रम विभाजन। 31 दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में एकता किसके कारण बनी है? दुर्खिम के अनुसार 31 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में एकता किसके कारण बनी है? मानव विश्वास, सामूहिक चेतना की प्रबलता, कार्यों की समानता, श्रम विभाजन और पास निर्भरता। देखिए आपका करेक्ट आंसर इसका डी है। 32 प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्खिम के अनुसार धर्म की मूल विशेषता क्या है? धर्म की मूल विशेषता क्या है दुर्खिम के अनुसार? आत्मा की समरता, ईश्वर में विश्वास, पवित्र और अपवित्र का भेद, डी नैतिकता की शिक्षा। देखिए आपका करेक्ट आंसर इसका सी है। 33 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इमाइल दुर्खिम ने धर्म की व्याख्या किस दृष्टिकोण से की है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण। फिर से देखेंगे, ए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, बी दार्शनिक दृष्टिकोण, सी सामाजिक दृष्टिकोण, डी धार्मिक दृष्टिकोण। आपका करेक्ट आंसर जो है सामाजिक दृष्टिकोण। 34 सवाल नंबर, दुर्खिम की पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ का मुख्य अध्ययन का विषय क्या है? बौद्ध धर्म, ए बी इस्लाम धर्म, सी आदिम समाजों का धर्म, डी हिंदू धर्म। देखिए आपका करेक्ट आंसर सी है। दुर्खिम के अनुसार धर्म वास्तव में किसकी पूजा है? मंदिर में ईश्वर की, ए बी प्रकृति की, सी समाज की, डी पवित्र आत्मा की। आपका करेक्ट आंसर सी है। इमाइल दुर्खिम के अनुसार टोटिज्म क्या दर्शाता है? ए प्राकृतिक पूजा, बी कबीले की सामूहिक चेतना, सी आत्मा की पूजा, डी जादू टोना। आपका करेक्ट आंसर कबीले की पूजा बी है आंसर। 37 सवाल नंबर 37, दुर्खिम के अनुसार धर्म का सामाजिक कार्य क्या है? ए व्यक्तिगत मुक्ति, बी सामाजिक नियंत्रण, सी आर्थिक विकास, डी सामाजिक एकीकरण। आपका करेक्ट आंसर डी है। दुर्खिम ने किस समाज का अध्ययन टोटिज्म के लिए किया था? ए ऑप्शन अफ्रीकी जनजाति, बी ऑस्ट्रेलियाई जनजाति, सी अमेरिका के रेड इंडियन, डी एशियाई जनजाति। आपका करेक्ट आंसर बी है। दुर्खिम के अनुसार धर्म और समाज का संबंध है? ए विरोधात्मक, बी स्वतंत्र, सी असंबद्ध और डी पूरक। आपका करेक्ट आंसर डी है, 39 का डी। सवाल नंबर 40, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में धर्म का स्थान क्या है? रूपांतरित हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, समाप्त हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए रूपांतरित हो जाता है। ए 41 सवाल नंबर 41, दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या क्या है? जैविक विकृति, ए बी व्यक्तिगत कृति, सी सामाजिक तथ्य, डी धार्मिक अपराध। आपका करेक्ट आंसर सी है, सामाजिक तथ्य। दुर्खिम के ने आत्महत्या 42 सवाल नंबर हम लोग 42 देखेंगे। दुर्खिम ने आत्महत्या का अध्ययन किस पद्धति से किया था या किया है?
निर्वंशीय ए, बी सांख्यिकी तुलनात्मक, सी प्रज्ञात्मक और डी ऐतिहासिक। आपका करेक्ट आंसर बी है, सांख्यिकी तुलनात्मक। सवाल नंबर 43 देखेंगे, निम्न में से कौन सा आत्महत्या का प्रकार अत्यधिक सामाजिक एकीकरण से संबंधित है? अहंवादी, ए, बी घातक, सी एनोमी और डी प्रथवादी। समझेंगे निम्न में से कौन सा आत्महत्या का प्रकार अत्यधिक सामाजिक एकीकरण, यानी आपका आंसर प्रथवादी। अहंवादी इगोइस्टिक सुसाइड जो है आत्महत्या का मुख्य कारण क्या है? ए धार्मिक कट्टरता, बी कम सामाजिक एकीकरण, सी आर्थिक संकट और डी अत्यधिक सामाजिक नियंत्रण। आपका जो करेक्ट आंसर इसका है कम सामाजिक एकीकरण। दुर्खिम के अनुसार किस धर्म में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है? सवाल नंबर 45 देखेंगे, ए हिंदू, बी यहूदी, सी प्रोटेस्टेंट, डी कैथोलिक। यानी दुर्खिम के अनुसार किस धर्म में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है? आपका प्रोटेस्टेंट, सी। निम्न में से कौन सा सामाजिक तथ्य का उदाहरण है? ए बुद्धिमत्ता, बी आत्महत्या की दर, सी व्यक्तिगत भावना, डी सपना। आपका 46 का करेक्ट आंसर है बी। दुर्खिम ने आत्महत्या के अध्ययन से क्या सिद्ध करने का प्रयास किया था? यानी दुर्खिम साहब आत्महत्या से क्या सिद्ध करने के प्रयास किए थे? मनोवैज्ञानिक का महत्व, ए, बी जैविक सिद्धांत, सी समाजशास्त्र की स्वायत्ता और डी धार्मिक सिद्धांत। देखिए आपका करेक्ट आंसर सी है। दुर्खिम की सुसाइड पुस्तक किस विषय का उदाहरण है? ए ऑप्शन देखेंगे, ए धार्मिक समाजशास्त्र, बी अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र, सी ग्रामीण समाजशास्त्र और डी शुद्ध समाजशास्त्र। देखिए दुर्खिम की जो सुसाइड पुस्तक किस विषय का उदाहरण है? आपका परफेक्ट इसका करेक्ट आंसर है शुद्ध समाजशास्त्र। दुर्खिम के अनुसार विसंगति यानी एनोमी का मुख्य अर्थ क्या है? देखिए एनोमी पढ़े हैं, अच्छा से पढ़े, हम लोग समझते हैं। दुर्खिम के अनुसार एनोमी का मुख्य अर्थ क्या है? सामाजिक गतिशीलता, ए, बी सामाजिक संघर्ष, सी सामाजिक मानदंडों का अभाव और डी आर्थिक असमानता। आपका जो करेक्ट आंसर है सी सामाजिक मानदंडों का अभाव। सवाल नंबर 50, दुर्खिम ने विसंगति की अवधारणा को मुख्यतः किस कृति में प्रतिपादित किया है? चार को दुर्खिम साहब की कृति है, ए द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, बी सुसाइड, सी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, डी एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। देखिए आपका करेक्ट आंसर सुसाइड है। विसंगति की स्थिति में व्यक्ति किस समस्या का सामना करना पड़ता है? ए अत्यधिक सामाजिक नियंत्रण, बी नैतिक नियमों की उपलब्धता, सी धार्मिक एकता, डी इच्छाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण का अभाव। आपका करेक्ट आंसर इसका डी है, इच्छाओं और अपेक्षाओं पर नियंत्रण का अभाव। सवाल नंबर 52, विसंगति की अवधारणा का मुख्य संबंध किस समाज से है? आदिम समाज से, औद्योगिक समाज से, ए आदिम समाज, बी औद्योगिक समाज, सी ग्रामीण समाज, डी धार्मिक समाज। आपका जो करेक्ट आंसर है इसका औद्योगिक समाज। लास्ट सवाल है, दुर्खिम के अनुसार विसंगति किसका संकेतक है? यानी किसका संकेत है? सामाजिक सामाजिक एकीकरण की अधिकता, बी सामाजिक नियम की कमी, सी धार्मिक चेतना की वृद्धि, डी पारंपरिक मूल्यों की मजबूती। देखिए दुर्खिम के अनुसार विसंगति किसका संकेतक है? तो सामाजिक नियम की कमी। आपका करेक्ट आंसर बी है। देखिए यहाँ पे आंसर भी आपको दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ के अच्छा से यहाँ से आप मिलान कर सकते हैं, पूरा आंसर भी है, क्वेश्चन भी है। तो चलिए आज हम लोग 52-53 क्वेश्चन किए हिमालय दुर्खिम से संबंधित, और हम लोग क्लास पर डे करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ विद्यार्थी जो कमेंट करते थे कि सर होगा या नहीं होगा, तो आप निफिक्र रहे कि क्लास आपका कंप्लीट होगा, डेट होने से पहले आपका टोटल सिलेबस कंप्लीट होगा। आपको लेक्चर भी सब्जेक्टिव भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। स्टार्ट हुआ है
आप बस बने रहिए, आपका क्लास पर डे होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं नहीं होगा, नहीं, डिले थोड़ा सा हुआ है लेकिन अब आपका रेगुलर क्लास होगा। हमने कहा था कि दूरबीन के जस्ट हम लोग फाइनल करेंगे सब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। अब ऐसे ही सभी थिंगर के जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, एक बार सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, दूसरा ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। अब द लास्ट हम लोग के एक समय एक माह बचेगा तो हम लोग ऑल ओवर प्रैक्टिस करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करेंगे और ऑल ओवर हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल थिंगर बाई हम लोग टॉपिक बाई करते चलेंगे ताकि आपको समझ में अच्छा है। ऐसा आप लोग पार्टिकुलर थिंगर का एमसीक्यू कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।